नमस्ते दर्शकों, मैं सौम्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैंने ये वीडियो शेयर किया जिसमें मैंने ब्यूटीफुल सा ये क्राफ्ट बनाया है। किसी भी खाली बॉटल, बियर बॉटल या फिर जैसे ये एक मॉकटेल की बॉटल है, इसे यूज़ करके आप इसे बना सकते हैं। एंड ये मैंने कुछ नया ट्राई किया है। एक्चुअली मैंने कुछ रेफरेंसेस देखे थे, तो यूजुअली बॉटल्स से लोगों ने पॉट्स वगैरह बनाए हैं, तो मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहती थी। इसके लिए कुछ रेफरेंसेस देके मैंने इसमें ये राजस्थानी जो है आदमी बनाने का ट्राई किया है, उसको ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसे एम्प्टी बॉटल्स हैं। सबसे पहले इसे स्टार्ट करने के लिए जो इसका ढक्कन वाला पार्ट रहता है, क्योंकि टिन का ढक्कन होता है दोबारा लगता नहीं है, तो इसके लिए पहले मैंने इसकी ओपनिंग क्लोज कर ली है कॉटन को लेके, या फिर आप टिश्यूज़ वगैरह से भी उसे बंद कर सकते हैं। अच्छे से फेविकॉल से उसे पेस्ट कर लिया है कि पूरी एक लेयर आ जाए फेस से लेके गर्दन तक, जिस पे मैं अपने जो भी मुझे फीचर्स बनाने हैं वो आसानी से मोल्ड क्ले से बना पाऊँ। ठीक है, तो इजीली मैंने ये कॉटन से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा चिपकाने के लिए, क्योंकि ग्लास है तो वो बार बार आपके हाथ में लग जाता है। तो आपको ये थोड़ा सा इसमें टाइम देके इसे पहले कॉटन को अच्छे से पेस्ट कर लेना है फेविकॉल से। उसके बाद जो आप फेविक्रिल जैसे मैंने मोल्ड क्ले यूज़ किया है फ्लैट करके, उसके पतले पतले शीट्स बना लिए हैं, वो मैंने उसके ऊपर पेस्ट किया है, जिससे कि आसानी से उसके ऊपर जो भी फीचर्स है ना वो बन पाएँ। 2-3 लेयर्स मैंने फेस के लिए यूज़ किए हैं, और नीचे जो है मैंने उसको ही रोल करके, वही मोल्ड क्ले को रोल करके उसी से इसका पतला पतला डिज़ाइन दे दिया है। इसी तरीके से मैंने उसके ऊपर पगड़ी या साफ़ा जो आप कहें वो भी मैंने बना लिया है, और जो मोल्ड क्ले है उसी को मैंने हाथों से रोल करके छोटे छोटे उसके जो है चश्मे के लिए, और फिर जो मूछें बनाई हैं उसको हाथ से आप देख सकते हैं ईजिली प्रेस हो जाता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो जैसा भी आप शेप चाहें वैसा आप बना सकते हैं। तो वैसे ही मैंने उसकी मूँछों का शेप जो है, वो बड़ी बड़ी मूँछें मुझे रखनी थी, तो उस हिसाब से मैंने इसे हाथ से एडजस्ट करके शेप दे दिया है। और अगर आप वहाँ पे लगा के करना चाहते हैं तो आप लगा के भी कर सकते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होता है, वहाँ पे लग के भी हो जाएगा जो भी एडजस्टमेंट आपको करनी है। साथ साथ फेविकॉल लीजिए और उसे चिपकाते जाइए, इससे उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जैसे आपने ये चिपका लिया है, उसके बाद में अगर आपको नोज़ या मुंह के लिए अलग से चिपकाना है तो आप चिपका सकते हैं। मुझे ये था कि मैं उसे कलर्स के साथ एडजस्ट कर लूँगी, इसलिए मैंने उसके एडिशनली और कुछ नहीं लगाया। ऐसे उसका चश्मा और मूछें मैंने बड़ी बड़ी मोल्ड क्ले से बना के लगा ली हैं। साफ़ा बन गया है। नीचे इसी को फोल्ड करके मैंने उसके हाथ भी बनाए हैं। एंड जो है बीच का अगर आप पार्ट देखेंगे तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऐसे पॉइंट पॉइंट का डिज़ाइन डाल के कुछ उनका ज्वेलरी की तरफ उसे वहाँ पे बना दिया है। नीचे मैंने इनका थोड़ा सा जो धोती का पैटर्न देने की कोशिश की है। वैसे तो मैं बाहर से इसमें कपड़ा लगाने वाली हूँ, बट वो इसलिए है कि अगर मान लीजिए वो कपड़ा कभी हटता भी है तो वो ऑड ना लगे, अच्छा लगे। ठीक है, तो यही सोचते हुए फिर मैंने इसे बनाया है। उसके बाद मैंने अच्छे से इसे एक दिन 2 दिन धूप में सुखाया है, जिससे ये हार्ड हो जाए। और पहली जब हम कलरिंग शुरू करते हैं तो पहली लेयर मैंने इसमें पतली रखी है, क्योंकि एक बार अगर पतली लेयर सेट हो जाए तो उसके बाद दूसरी लेयर उसमें आसानी से चढ़ जाती है। अब साफ़ा जो है, क्योंकि इनका मल्टी कलर, बहुत सारे कलर्स का साफ़ा होता है, तो इसके लिए मैंने अलग अलग कलर्स जो भी मुझे पसंद है या जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इनका कलरफुल साफ़ा बना सकते हैं। अब ये जब आपने फिल कर दिए, इसको और लुक को इन्हांस करने के लिए, जैसे रेड कलर है उस पर मैंने येलो डॉट्स डाल दिए, ग्रीन है उस पर वाइट डाल दिए। इस तरीके से आप उनके साफ़े को बना सकते हैं अलग अलग कलर्स के डॉट्स दे के। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे येलो कलर है तो उस पर रेड डॉट्स डाल दिए, रेड है तो येलो डाल दिए, कोई ब्लू है तो वाइट डाल दिए। तो ऐसे रेड, वाइट, येलो, ये सभी कॉम्बिनेशंस यूज़ करके मैंने अच्छे से इनका जो साफ़ा है वो सुंदर सा बना लिया है। ठीक है, आप देखिए। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जो है आपको आगे का ही पार्ट देखना है, क्योंकि अगर आपका स्टैचू मान लीजिए टर्न हो तो वो पीछे से भी अच्छा लगना चाहिए। तो इसी के लिए इनके सर के पीछे की तरफ अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, मैंने जो कलर आगे किया है ना वही मैंने पीछे की तरफ भी कंटिन्यू किया है, जिससे कि जो है आप देखिए पूरा बनने के बाद कितना अच्छा लुक आ रहा है। और पीछे की तरफ भी मैंने वही पैटर्न किया है कि अगर स्टैचू को साइड से देखें हम या पीछे से देखें तो भी वो बहुत अच्छा लुक दे। ठीक है, इस तरीके से देखिए वाइट डॉट से हमने रेड डॉट से और येलो डॉट से उनका जो साफ़ा है या पगड़ी है उसे कंप्लीट कर दिया। इसके बाद मेरे पास कुछ रिबन थी, तो उस रिबन से मैंने जो है साइड में पेस्ट करके और इनके पगड़ी के ऊपर पेस्ट करके
कोशिश की है कि मैं उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकूँ। अब जो कलर पैटर्न्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, क्योंकि मुझे कुछ लाउड कलर्स यूज़ करने थे, जो प्योर राजस्थानी हैं, यूजुअली आउटफिट्स उनके थोड़े डार्क कलर्स के होते हैं एंड वो ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं। इसके लिए मैंने इनको ब्लू कलर का एक जो है दुपट्टा का कपड़ा मेरे पास था, तो उससे वो फेविकॉल की हेल्प से मैंने पेस्ट करके इनका आउटफिट तैयार कर लिया है। ठीक है, फिर नीचे के लिए मैंने पहले इन पे येलो बेस कलर कर दिया है। ठीक है, एंड रेड कलर से डिज़ाइन किया। उसके बाद मैंने ये जो ब्लू कलर मैंने ऊपर रखाया था उसी के कपड़े से और ये गोटे से मैंने इनका ये प्यारा सा जो है आउटफिट धोती के शेप में, एक्चुअली ट्रायंगल आपको कट करना है, फिर दोनों एजेस एक आगे से पेस्ट कर दीजिए, एक पीछे की तरफ से घुमा के पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। और ऊपर आप चाहे तो कोई नॉर्मल गोटा लगा सकते हैं सुंदर सा, पर मेरे पास मुझे कोई हैवी गोटा नहीं था, इसलिए मैंने इसी को राउंड राउंड करके इनका जो है पूरा बेल्ट जैसा लुक तैयार कर लिया है। जैसे इनके यहाँ जो ट्रेडिशनल आउटफिट होता है ना, वो कुछ इसी तरीके का होता है। तो वो मैंने इनका स्कर्ट टॉप जैसा रहता है जो, वैसा जो है टॉप क्रिएट किया है यहाँ पे। एंड फिर नीचे मैंने जूते इनके पेस्ट कर दिए। अब आप धीरे धीरे देख सकते हैं टॉप टू बॉटम ये किस तरीके से सजा हुआ है। इनकी जो पगड़ी है उस पर ये प्यारा सा गोटा लगा हुआ है, चश्मा और मूछें मैंने कलर कर दी हैं। ठीक है, इसी प्रकार से उनका जो ज्वेलरी वाला पार्ट था वहाँ पे भी मैंने रिबन से उसे डेकोरेट कर दिया है। फिर उसके बाद उनके हाथों पे मैंने ये कलर कर दिया है, फेस कलर, और उस पर फिर उसके आसपास टॉप का कलर रेड ब्लू इस तरीके का रखा है। आप भी कोई भी लाउड कलर्स यूज़ कर सकते हो, गोल्डन भी रख सकते हैं। उसी के हिसाब से गोटा लीजिएगा और उसी तरीके से उसे डेकोरेट कर लीजिए। फिर इनका ये जो ड्रेस है ये भी इसी से मैच करता हुआ मैंने बनाया है, फ्रॉक पैटर्न में, जैसा कि इनका ट्रेडिशनल आउटफिट होता है। तो इस तरीके से देखिए, इनका ऊपर का आपको पूरा पार्ट दिख रहा है, नीचे भी आपको दिख रहा है कि मैंने कैसे इसे राउंड करके लगाया हुआ है चारों तरफ से। तो अगर ये घूमता भी है तो इसका ड्रेस चारों तरफ से सेम ही दिखेगा। ठीक है, नीचे का जो धोती वाला पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ट्रायंगल पीसेस कट किए थे उसके, एंड एक पार्ट दोनों का मैंने जॉइन करके आगे लगा दिया था और उसी में जो है प्लेट सी दे के उसका दूसरा पार्ट मैंने पीछे की तरफ अटैच किया है। अब जब ये घूम रहा है तो आप देख सकते हैं कि साइड से भी ये कितना क्लीन लुक दे रहा है। एंड ऐसे ही जैसे ये पीछे होगा तो आप देखेंगे कि उसी ट्रायंगुलर कपड़े का पीछे का सिरा मैंने पीछे वाली साइड से अटैच किया हुआ है। तो ओवरऑल इस बॉटल का ये जो लुक हमने तैयार किया है, ये वन ऑफ द बेस्ट यूज़ है मेरे ख्याल में इस बॉटल को रिसाइकल करने का और इसे ब्यूटीफुल बनाने का। तो आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आपके पास कोई भी बॉटल है एंड आप उस पर कुछ गार्डनिंग या पॉट नहीं बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे आप अपनी बॉटल्स को रीयूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। आप इसमें अपने तरीके के कलर्स करिएगा और जिस तरीके से आप इसे बनाना चाहे बनाइएगा। अभी बहुत जल्दी मैं इसके साथ की जो इसकी फ़ीमेल कैरेक्टर है वो भी बनाऊंगी और आपको शेयर करूंगी। बाकी ये आइडिया आपको कैसे लगा आप डेफिनेटली देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा इसका एक आइडिया है। ऐसे ही मैं आगे आपके लिए क्राफ्ट्स लाते रहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।